द्वाराहाट विधानसभा सुर्खियों में है। इसकी वजह है कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट। विधायक जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। उस वीडियो में विधायक खुलेआम द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक को गाली देते हुए नजर आते हैं। उनका वीडियो वायरल होने के बाद सियासत गरमाई हुई है। ना सिर्फ सियासत गरमाई हुई है बल्कि छात्र गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं, नाराज हैं। देखिए फिर सीधा रुख करेंगे और समझेंगे कि ये माननीय उत्तराखंड के अक्सर इन्हीं विवादों को लेकर सुर्खियों में क्यों आ जाते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। बच्चे हैं घर में, बच्चे हैं घर में। अरे आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बच्चे घर में यहाँ पर। आप बंद करो। बच्चे घर में यहाँ पर। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप बच्चे घर में यहाँ पर। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? भारतीय जी सब लोग सारे फिटर की यहाँ आओ। आप जाइए। द्वाराहाट से कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट की ये तस्वीरें इन दिनों सियासी सुर्खियां बनी हुई है। वैसे तो मदन सिंह बिष्ट को दबंग विधायकों की लिस्ट में शुमार माना जाता है और उसी की बानगी अब देखने को भी मिली। विपिन त्रिपाठी कुमाऊं संस्थान के निदेशक के घर पर जहां विधायक जी ने रात को ऐसा बवाल काटा कि सब देखकर दंग रह गए। इतना ही नहीं, अभद्र भाषा की मर्यादाएं विधायक जी लांघते रहे। विधायक की इस हरकत का सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ तो उससे राज्य की सियासत में नया तूफान आ गया। अब बीजेपी कांग्रेस के इस विधायक जी का पुतला फूंक रही है और राजभवन की शरण में जाकर विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने विधायक के बचाव की मुद्रा में खड़ी हुई नजर आ रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र विधायक के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये घटना बेशर्मी की हद को पार कर दी। आखिर कानून है, हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी घर पर जाकर तोड़फोड़ की जाती है, परिवार के बच्चों को डराया धमकाया जाता है, आज उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जिस प्रकार का बहका होटल बना हुआ है, उसके लिए तो क्षमा याचना भी कम है। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस के किसी नेता ने अभी तक अपने उस विधायक के खिलाफ किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस के जो कृत्य हैं, जो बौखलाहट है, वो अब जमीन पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को मैं बड़ी विनम्रता के साथ याद दिलाना चाहता हूँ कि मदन बिष्ट जी की का एक्ट तो उनको बड़ी जल्दी याद आ गया, या मदन बिष्ट जी का जो कृत्य है वो तो याद आ गया। क्यों प्रेमचंद अग्रवाल जी के बारे में उनका क्या कहना है, इसका जवाब भी देंगे वो नहीं देंगे। गणेश जोशी जी के बारे में उनको क्या कहना है, उसका जवाब दे दें। उनके वर्तमान भूतपूर्व में कितने विधायक का नाम लूं, चैंपियन का नाम लूं, राजकुमार ठुकराल का नाम लूं, या उनके कितने तो पार्षदों का नाम, उनके जो उन्होंने अभी तक कई कृत्यों में सम्मिलित लोगों को बाहर नहीं किया। ये हमारा अपना मामला है, हम उसको देखेंगे। जो भी अभी उस पर उनके तथ्यों की जांच हो रही है, मदन बिष्ट से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे, उनका पक्ष भी जानेंगे। वहीं द्वाराहाट से विधायक मदन बिष्ट अभी भी अपनी बात पर अड़िग हैं और निदेशक की कार्यशैली से नाराज हैं। विधायक जी की माने तो उनका पारा इसलिए हाई हुआ क्योंकि वो माननीय हैं और माननीय के प्रोटोकॉल का हनन हुआ है, जिसमें वो अपनी बात आने वाले शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे। विधायक जी की माने तो जब तक उनसे अधिकारी माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो मामला उठाते रहेंगे। वहीं कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर के.एस. मौर्य की माने तो कहीं भी जनप्रतिनिधि को इस तरह का असभ्य आचरण शोभा नहीं देता।
वहीं कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर के.के.एस. मरे अपनी अलग दलील दे रहे हैं। सुनिए जरा। दरवाजा नहीं खोला तो उसके बाद में मैंने इसे कई बार कहा, मैंने कि भाई दरवाजा तो खोल दो, मैंने आपसे बात करनी है। तो उसके फलस्वरूप इन्होंने जो है इतना कहा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अब मैं विधायक वही प्रोटोकॉल के नाते अब गेट लॉस्ट में किसी के घर पे जाता हूं, वो मुझे गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर कहे तो ये तो बड़ा, हमें भी बड़ी शर्मिंदगी आती है। तो यदि एक कर्मचारी वर्ग का आदमी, क्या है प्रिंसिपल, क्या डायरेक्टर किस रैंक का होता है, हम नहीं जानते हैं। चाहे कोई चपरासी भी हो, कोई भी पद पे आसीन हो, वो गेट लॉस नहीं कह सकता किसी विधायक को। ये तो अवहेलना है। इसको तो मैं विशेषाधिकार उसमें अगले सत्र में, जब ये दिसंबर में सत्र होगा, मैं विशेषाधिकार हनन में इसको लगाऊंगा और मैं इसको जो है डायरेक्टर को, जो अपने को डायरेक्टर कहता है, इसको मैं विधानसभा में खड़ा करूंगा और जब तक ये माफी नहीं मांगेगा मैं इसको माफ भी नहीं करूंगा। विधायक जी का कॉल आया, विधायक जी ने बात करनी शुरू करी। मैंने विधायक जी को नमस्कार प्रणाम कहा। उसके बाद विधायक जी ने जो भी कहा वो सब ऑडियो क्लिप में आपको मैं दे दूंगा। उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसमें, उस ऑडियो क्लिप में बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का। शायद एक माननीय व्यक्ति से शायद उस भाषा की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। उस अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। मेरी बेटी भी पास में बैठी हुई पढ़ रही थी और चूंकि मैं उसमें कुछ बोला भी नहीं, मैंने केवल सुनते रहा। उसके बाद मैंने फ़ोन को रख दिया, काट दिया। उसके पश्चात थोड़ी देर के बाद विधायक जी अपने कुछ साथियों को लेकर के मेरे आवास में आ गए और बाहर से ही उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया, गेट के बाहर से। और उसके बाद अंदर आए, अंदर आकर के जिसमें नारायण रावत थे, एक और कोई दीपक कोई थे, और ये 3-4 लोग यहाँ पर आए। इन्होंने यहाँ पर बहुत बुरी गालियां, शायद मैंने अपने जीवन में इतनी गालियां कभी न तो सुनी थी, न कभी सुनी भी नहीं थी। मतलब इस तरीके की जो अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है यहाँ। कांग्रेस विधायक के वायरल हुए वीडियो पर भले ही भाजपा नाराज होती हुई नजर आ रही है और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, मगर कड़वी सच्चाई ये भी है कि उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी अपने इन्हीं विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टी का संविधान ये सब अधिकार पार्टी आला कमान को देता है, यानी कि हाई कमान। मतलब विधायक या फिर आईसीसी के या फिर किसी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई पर सिर्फ पार्टी हाई कमान ही मोहर लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। बच्चे हैं घर में, बच्चे अरे आप क्या कर रहे हैं? क्या आप क्या कर रहे हैं? बच्चे घर में यहाँ पर। आप बंद करो। आप बच्चे घर में यहाँ पर। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप बच्चे घर में यहाँ पर। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सब लोग सारे बेटा की यहाँ आओ। आप जाइए। तो विधायक का ड्रामा, टेंशन में कांग्रेस। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, कुंवर जपेन साहब बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ डॉक्टर गणेश जी जुड़ गए हैं, उपाध्याय जी कांग्रेस के चेहरे हैं, और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर गणेश जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। आपने माननीय मदन जी की जो भाषा है जिसमें वो गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सर सुना होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आपको कैसा महसूस हुआ गणेश जी? इसमें मुझे लगता है कुछ जो दूसरे जिनके से उन्होंने मुलाकात फोन नहीं उठाया, उन्होंने मिसबिहेव किया होगा। नहीं तो इस टाइप का मैंने मदन बिस्टी को भी देखा नहीं, प्रकार की बातें करते हुए ना। अच्छा, आपने नहीं देखा? नहीं, मैं तो हाँ, उत्तराखंड से ही है ना आप? जी, उत्तराखंड से हूँ मैं। हाँ, मदन सिंह बिष्ट को जानते हैं ना आप? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमने कभी देखा नहीं उनको ऐसा। बहुत अच्छी तरह देखा है सर। आप ठीक है, अपनी बात रखिए। जी, मैं तो इसमें हमारा ये कहना है तो इन्होंने एक विधायक जो उन्हें फोन कर रहे हैं, बार बार फोन करने के बाद वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है भाई। प्रोटोकॉल के तहत डायरेक्टर है, चाहे कोई उन्होंने फोन में बात करनी थी। बिल्कुल सर, आप किसी को फोन करेंगे और आपका फोन नहीं उठाएगा तो आप उसके घर जाएंगे, गाली गलौज करेंगे, उनको है शब्दों से सम्मानित करेंगे, ये जायज है? आप कह रहे हैं होता है?
नहीं, हमें तो ये लगता है हमारी जो विधायक जी हैं, ठीक है, अगर जो अब बार बार अगर उसकी जगह आप हो या हम हैं, अगर 3-4 दफे फोन कर रहे हैं, नाराजगी की स्वाभाविक नाराजगी, मैं आपकी बात समझ गया सर, नाराजगी है तो जाके किसी के घर में भी तोड़फोड़ करो, गाली गलौज करो और आ जाओ। तोड़फोड़ तो नहीं किया घर पे। अच्छा, एक तोड़फोड़ नहीं किया, ओके। एक काम कर सकते हैं गणेश जी, जैसा आप कह रहे हैं, तो आप माननीय विधायक जी को देहरादून बुला के उनको सम्मानित क्यों नहीं करते अपने कार्यालय में? नहीं, अगर अच्छा कार्य करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे तो सम्मानित नहीं, इससे बढ़िया काम करेंगे, पूरे उत्तराखंड में चर्चा हो रही है, पूरे देश में आपके विधायक जी की, इससे अच्छा क्या काम करेंगे वो बताइए। नहीं, देखिए, अगर आप भी अगर सपोज वहाँ आप डायरेक्टर होते वहाँ क्या हाँ। और मैं अगर विधायक होता, हाँ। अगर बार बार फोन करता, हाँ। तो स्वाभाविक है, मानवता के नाते स्वाभाविक नाराजगी तो मानवता के नाते आप मुझे मारेंगे आके? मारेंगे नहीं मारेंगे, आप गाली देंगे मुझे? आप इसे जायज मानते हैं? नहीं, हम बिल्कुल बात रखेंगे, बात रखना चाहते हैं, जब वो बात करने को तैयारी नहीं, थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूं कि वो बात ना करना चाहते हो, गलती उनकी हो, लेकिन आप इसे जायज मानते हैं? जायज, बिल्कुल जायज नहीं, आप जायज नहीं, आप इसे जायज आप बेहतर समझ सकते हैं। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इसे जायज मानते हो तो मैं इस डिबेट को यही खत्म करता हूं। बोलिए, हाँ मैं जायज मानता हूं। नहीं, जायज वाली बात नहीं है, जो स्वाभाविक के मानवता के नाते हम भी उनकी जगह होते हैं, आप भी होते हैं, निश्चित तौर पर नाराजगी जाहिर होती है, गुस्सा तो होता ही आ ही जाता है। ठीक सर, ठीक, गुस्सा आ जाता है, वाजिब सी बात है। ये गुस्सा अगर प्रेमचंद अग्रवाल को आता है तो आप लोगों को बुरा लगता है ना? खैर, एक बात कुंवर साहब, आप लोग जाके राज्यपाल से कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, आप लोगों की पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है क्या कुंवर साहब? देखिए, दो चीजों को समझना होगा। हाँ। यहाँ पे एक विधायक का अपशब्दों का इस्तेमाल करना, और वो भी मदिरा पान के बाद, अगर कहीं अधिकारी ने अपशब्दों का इस्तेमाल करा, गलत बर्ताव करा, तो निश्चित तौर पर वो तथ्य सामने आ जाते, तो अधिकारी दंड का भागी होता। लेकिन यहाँ एक उत्तराखंड के विधायक जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और मदिरा पान के बाद कर रहे हैं, तो एक जनप्रतिनिधि को ये शोभा नहीं देता। नहीं, डॉक्टर गणेश कह रहे गुस्सा आ जाता है, क्या हुआ, विधायक हैं। हाँ, वो गाली गलौज करने का अधिकार है उनके पास। गुस्सा आपको, हमें भी आता है और डॉक्टर साहब को भी आता होगा, लेकिन क्या उस गुस्से में हम अधिकारी या अपने मातहत या और प्रदेश के किसी पार्टी कार्यकर्ता या और किसी कर्मचारी के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, और मदिरा के बाद कोई भी व्यक्ति करे, तो इसे कहां तक जायज ठहराया जा सकता है? लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस का संविधान इसकी इजाजत देता हो, कि कांग्रेस के संविधान के अंतर्गत आप मदिरा पान के बाद इस तरह की गंदी भद्दी गालियों के बाद किसी अधिकारी को प्रताड़ित करें, उसे नीचा दिखाएं, उसका हनन करने का प्रयास करें, तो हो सकता है। आप ज्ञापन ही सौंपेंगे राज्यपाल को या कुछ और एक्शन भी लेंगे? निश्चित तौर पर संविधान के अनुसार और जो कानून की सम्मत जो एक्शन है वो एक्शन लिया जाएगा। विधायक तो कह रहे मैं तो विधानसभा में भी हंगामा, मतलब अपनी बात रखूंगा, वो विधानसभा में अधिकारी को बुलाऊंगा, माफी मंगवाऊंगा और फिर उसके बाद माफ करूंगा। हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह का बर्ताव और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल और मदिरा पान के बाद उन्होंने वहां अधिकारी के साथ करा, अगर इस तरह से संविधान में करें तो निश्चित तौर पर अधिकारी को आना पड़ेगा, लेकिन अपने उसी रूप में आए जिस रूप में उनका वीडियो सामने आ रहा है। नहीं तो फिर वो रूप तो सर, वो तो फिर आप कह रहे हो मदिरा पान हो रखा था, फिर वो बेनिफिट ऑफ डाउट। खैर, डॉक्टर गणेश कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आम आदमी पार्टी से कमलेश जी हमारे साथ जुड़ गए। बड़ा कष्ट होता है, ये मदिरा पान करने के बाद कह रहे हैं क्या ये मेडिकल कहते हैं चेकअप कराया इन्होंने, इसके बाद की मेडिकल इनका पूरा इंक्वायरी हुई, इस प्रकार का आरोप लगाने से पहले आप इन लोगों ने, गलत बात है, इस प्रकार की बातें नहीं आनी चाहिए। ये चुने हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ दारू पीने के बाद मदिरा पान करने के बाद मानता हूँ हुआ होगा, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन इस प्रकार के आरोप, भाई आपकी सरकार क्यों नहीं आज मेडिकल चेकअप कराया, क्यों मेडिकल टेस्ट कराया? रोज आप इस तरह का बर्ताव करें, रोज आप मदिरा पान नहीं, गलत बात है। आपकी सरकार मेडिकल कराया, मदिरा पान किया, ये गलत बात है, इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। चुना हुए जनप्रतिनिधि को अरे भाई आपकी सरकार क्यों नहीं है मेडिकल टेस्ट कराया, चेक कराया, करते रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की इन्होंने? गणेश जी, मदिरा पान नहीं कर रखा था उन्होंने? नहीं भाई साहब, ये वो तो आप मेडिकल आपको मालूम है, अगर आपको मालूम है तो मैं मान लेता हूँ ना आपकी बात। मदिरा पान नहीं कर रखा था ना उन्होंने?
भाई साहब मैं वहां पर नहीं था, मुझे अरे तो आप कह रहे कुंवर साहब को कैसे मालूम चला? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको कैसे मालूम चला कि उसने नहीं कर रखा था? मैं इसलिए मैं जब तक प्रूफ में हो तो आपने कैसे कह दिया भाई साहब वहां पर क्यों टेस्ट किया? डॉक्टर ने क्या टेस्ट करा के भेजा था क्या हॉस्पिटल? हाँ, वो कदम ऐसे बहक जाते, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। सत्ता का नशा भी बहुत खतरनाक होता है, बिल्कुल सही कहा की बात है। शोभा नहीं था आप जैसे चैनलों में यहाँ आके क्या मदिरपान करके भाई डॉक्टर गणेश जी, शोभा तो ये भी नहीं देता जो विधायक जी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अगर आपको इतना ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है मदन सिंह बिष्ट पर, तो उनके कारनामों की लिस्ट में पढ़ना शुरू करूं क्या? पढ़ूं? सहमत हूं आपकी बात से। पढ़ूं सीडी स्टिंग पढ़ूं? नहीं पढ़ूं आपके प्रभारी को लेकर क्या क्या बोले? नहीं आपके अंदर अगर हिम्मत नहीं है संगठन में एक्शन लेने की, तो वो बात बोलिए ना हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं किसी अधिकारी के घर में जाके किसी तमाशा करना? नहीं अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी हमारे पटेल जी की संज्ञान अभी तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है संगठन में। हिम्मत होती तो आप एक्शन लेते। नहीं बिल्कुल भाई साहब देखिए, अगर आपके अंदर हिम्मत होती तो आप उस वक्त भी एक्शन ले सकते थे जिस वक्त एक उत्तराखंड के विधायक ने उत्तराखंड को गाली दी थी और आप लोगों ने सुनी थी। अरे भाई साहब आपने देखा इससे पहले आपके यहाँ के भाजपा के विधायक आप तो हार गए जिसमें सर मैं पूरी लिस्ट पढ़ दूंगा, एक मिनट रुक जाइए डॉक्टर गणेश जी, एक मिनट। कमलेश बहन कैसे हैं आप? ये आपके पुराने सहयोगी मदन सिंह बिष्ट, वो कह रहे इतने शरीफ, इतने सज्जन, इतने ईमानदार और निष्ठावान विधायक जी हैं, वो कभी ना तो मदिरापान करते हैं और ना ही कभी वो बवाल करते हैं। कह रहे बेवजह उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बताइए, इतनी तोहमत लगाई जा रही है। मेडिकल टेस्ट हुए इस प्रकार की एक चुने प्रतिनिधि बातें नहीं करनी चाहिए। एक मिनट आप आरोप लगा सकते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर एक ऐसी परिपाटी विधायकों ने तैयार कर दी, ऐसी परंपरा तैयार कर दी कि कोई भी किसी भी समय कभी भी किसी भी वक्त बदतमीजियों पे उतर जाता है, अपनी मर्यादा को तार तार कर देता है। दोनों ही पार्टियों में इसी तरह का स्वभाव देखने को मिल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो है धन सिंह रावत और उमेश शर्मा जी का बहुत झगड़ा हुआ, पब्लिक प्लेस में झगड़ा हुआ। और अब इस वक्त मदन बिष्ट जी, जो क्योंकि आप विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और लाखों जो लाख 1 लाख 1.5 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और तो आपको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सम्मानित पद है आपका। किसी भी अधिकारी से काम करवाने के लिए आपको सभ्यता का आपका परिचय देना चाहिए। दूसरा, इस समय जो सरकार है अधिकारियों के ऊपर लगाव नहीं है, विधायकों की सुनती नहीं है। अभी प्रीतम सिंह जी ने विधानसभा के अंदर कहा कि हमारे अधिकारों का हनन होता है और उसको पटल पे रखा। तो ऐसी जरूरतें आती ही क्यों है? और मैं थोड़ा ट्रैक से हट रहा हूं क्योंकि आप पुरानी कांग्रेसी रही हैं और एक निष्ठावान कांग्रेसी कार्यकर्ता रही हैं। मैं कार्यकर्ता शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि आप नेता नहीं बन पाई, मुझे इस बात का अफसोस रहा। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि भैया एक्शन अगर लिया भी जाएगा तो कांग्रेस संविधान के मुताबिक आला कमान ही एक्शन ले पाएगा, प्रदेश संगठन पे नहीं होगा। क्या ऐसा होता है? देखिए, अगर एक्शन ले पार्टी तो कुछ भी हो सकता है। एक्शन ले विधानसभा अध्यक्ष एक्शन ले सकता है, क्योंकि विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधि हैं और विधायक को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी अधिकारी के घर पे जाके बदतमीजी करें। नहीं, डॉक्टर गणेश जी कह रहे हैं अधिकार, वो कह रहे अधिकार है, अगर वो अधिकारी फोन नहीं उठाएगा तो विधायक तो जाएंगे। ऐसे ही कुछ कह रहे डॉक्टर गणेश आपने? कांवला जी बिल्कुल जाएं, अधिकारी के घर भी जाएं, लेकिन अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए जाएं। नहीं, सभ्यता इतनी अच्छी सभ्यता तो दिखाई उन्होंने, और कैसे दिखाई? अगर अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको धरना प्रदर्शन, आप विपक्ष में बैठे हैं, आप मित्र की भूमिका क्यों निभा रहे हैं? आप बकायदा मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, आप मुख्यमंत्री के घर का घेराव कीजिए, आप उनसे शिकायत कीजिए, विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत कीजिए। तमाम इतनी चीजें हैं जो अधिकारी के खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन अधिकारी भी काम नहीं सुनते हैं और विधायक भी काम नहीं करते हैं। ये दोनों ही तरफा चल रहा है और अधिकारी से अगर गलत मनमानी कराने की कोशिश की जाएगी तो शायद अधिकारी नहीं करते होंगे, और अगर विधायक अच्छा काम करना चाहता होगा तो शायद मुख्यमंत्री नहीं करना चाहते होंगे। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक ऐसी परिपाटी तैयार कर दी कि कोई भी विधायक जो चुन के आता है उसमें जो सभ्य विधायक होते हैं आगे खड़े होते हैं। भाई साहब, मैं इन्हें जो कह रहे हैं ना, ये मुझे कोई भी अगर किसी पार्टी का भी कोई भी अगर कहते हैं विधायक हो, मर्यादा का ध्यान तो रखना ही चाहिए। साथ ही साथ जो अधिकारी निरंकुश हो, जो मुख्यमंत्री नहीं चला पा रहे अपने प्रदेश को, इस प्रकार के निरंकुश जो अधिकारी, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहिए और भी अधिकारी और इस स्थानीय जुड़े हुए, निश्चित तौर पे इन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए, बात सुननी चाहिए। और कोई वजह रही थी तो
और उठा के कह देना चाहिए मैं आज बात नहीं कर सकता हूँ, फिर कल बात कर लेती, इसमें नौबत ही नहीं आती। लाइसेंस नहीं दिया गया कि आप सड़क पर आकर पब्लिकली बदतमीजी करें, किसी के घर पे जाकर आप बदतमीजी करें, ये लाइसेंस नहीं दिया विधायकों को। उनको लाइसेंस दिया गया है पब्लिक का काम करना, पब्लिक की सेवा करना, अपने विकास की बात करना, ना कि वो अगर अधिकारी काम नहीं करता तो आपके पास ऑप्शन है, आप विधानसभा पटल पर लाइए ना कि अधिकारी हमारा काम नहीं कर रहा, उनके खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। लेकिन इस तरह की बदतमीजी करना तो ये अशोभनीय है, पूरा प्रदेश देख रहा है, आपको पूरा देश देख रहा है। डॉक्टर गणेश, नहीं जी भाई साहब, हमारा ये कहना है, हाँ। आप जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, अधिकारी हो, संस्थान कोई भी हो, हाँ। मर्यादाओं के ध्यान रखते हुए, हाँ, और मर्यादाओं का ध्यान सिर्फ अधिकारियों को रखना है, विधायकों को नहीं। नहीं ठीक, सब ओके। मैंने सबके लिए क्या रखा। नहीं एक मिनट कुंवर साहब, मेरा सवाल थोड़ा आपसे हटके है। ये एकाएक जो मसला है हमारे माननीय विधायकों का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर ही वो कह रहे कि मदन सिंह बिष्ट इतने सम्मानित, इतने, मैंने कहा अभी पढ़ूं, वो कह रहे नहीं पढ़ो मत, यहीं रुक जाओ, यहीं थम जाओ। एक बात बताइए कुंवर साहब, जी मैंने तो ऐसा नहीं है, इनके यहां आपके यहां भी कई गणमान्य रहे जिनके शब्द से, अल्फाज से फूल झलकते थे, हैं, वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि बोल कम रहे, गाली ज्यादा दे रहे। नाम मत बुझवाइएगा मुझसे, मैं बोल भी दूंगा, अच्छा नहीं लगता, मित्र है मेरे। तो ऐसे एकाएक विधायकों में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा, ये, और उन्हीं विधायकों में से एक विधायक ने मुझे कहा था, मैंने कहा क्यों इतना है बवाल, बोले कि बवाल नहीं करूंगा तो तिलक भाई तुम दिखाओगे क्या। ये आपके विधायक रहे, उनके शब्द थे। तिलक जी विधायक चाहे किसी भी दल का हो, हाँ, जब व्यक्ति सार्वजनिक पद पर होता है, सार्वजनिक जीवन में होता है, तो निश्चित तौर पर उसे मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो या अन्य दल का विधायक हो। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर निश्चित तौर पर ये आपकी जानकारी में भी है कि अगर कहीं किसी से कोई गलती है तो निश्चित तौर पर उससे जवाब तलबी भी होती है। ठीक है, हम मानते हैं कि एक लेवल तक आपसे गलती हो सकती है, आप भी इंसान हैं, गलती का पुतला है, गलती सर वैसे उन मानने का टिकट आप ही ने काटा था, उनके इन्हीं गट्स की वजह से, है ना, उनके इन्हीं प्रतिभा की वजह से आपने उनका टिकट काटा। एक नहीं दो विधायक थे, तो हमने कह तो दिया कि भारतीय जनता पार्टी में तो संज्ञान लिया जाता है। तो संज्ञान वो बाद में जब टिकट बंटवारा होता तभी लिया जाता है सर, उस समय एक्शन नहीं लेते आप लोग। नजीर क्यों नहीं पेश करते? आपको ये ठीक है, वो सार्वजनिक नहीं किया जाता, लेकिन वो एक्शन किया जाता है। एक बात वाक्य याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले, कुछ साल, 1-2 साल पहले विनोद चमोली जी ने डीएम दफ्तर में जाके बदतमीजियां की थी, तो ये चीज भी तो जपेंद्र जी को याद रखनी चाहिए। विनोद चमोली जी तो धर्मपुर विधानसभा के विधायक है, उन्होंने डीएम के दफ्तर में जाके गाली गलौज करी और बदतमीजी करी और दरवाजे पे लात मारी। सब लोग इस तो ये चीजें भी तो ध्यान रखनी पड़ेगी जपेंद्र भाई। कुछ कह रहे हैं कमलेश जी? मैंने कहा धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली जी थे, उन्होंने डीएम साहब के दफ्तर में जाकर गाली गलौज करी और उनके दरवाजे पे लात मारी, क्योंकि वो अंदर मीटिंग कर रहे थे और चमोली जी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी। तो ये विधायकों की परिपाटी बनती जा रही है, इसको सुधारना पड़ेगा। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम हो, कोई भी हो, विधायकों को प्रतिनिधित्व करने का जो जनता ने जो दिया है, मैंडेट दिया है, उनको वोट दे करके विधायक बनाया है, वो इसलिए बनाया कि आप एक अच्छे सुदृढ़ जो वातावरण को तैयार करें, उस वातावरण में आप काम करें, ना कि आप अधिकारियों के दरवाजों पे लात मारे, उनको गालियां दे, बदतमीजी करें। आम जनता के साथ भी यही हाल होता है। चलो जी, एक विधायक बन जाता है तो जब आम जनता अपना काम करवाने जाती है तो उसको दूर से ही फटकार दिया जाता है। ये परिपाटी बना दी विधायकों ने। विधायक बनने के बाद ये लाइसेंस नहीं मिलता उनको कि आप किसी के भी साथ बदतमीजी करें। कोई भी अधिकारी हो, ब्यूरोक्रेट जो है हमारी सरकार चलाने का काम करता है, पूरे विकास में अपनी उनकी अहम भूमिका होती है। संदेश तो जाना चाहिए ना, जिसका मन आता है एक विधायक होने के नाते उत्तराखंड को तक गाली दे देता है वो। बिल्कुल है, जिस उत्तराखंड ने उन्हें विधायक बनाया, जिस उत्तराखंड की जनता ने उन्हें विधायक बनाया, वो उत्तराखंड को गाली दे दे और आप लोग देखते रह जाए। आपने तो उदाहरण दे दिया ना कि भारतीय जनता पार्टी में तो टिकट, सर उदाहरण टिकट काटने से नहीं होता कि किसी की पत्नी को टिकट देकर कहो कि तुम्हारा टिकट काट दिया मैंने, ये नहीं होता सर, नजीर पेश करनी पड़ती है। अच्छा आप बताएं किस तरह की नजीर पेश की जा सकती है? तो आप ये कह रहे हैं नजीर थी कि आपने उनका टिकट काट के उनकी पत्नी को दे दिया, ये नजीर है सर, ये इनाम है।
पत्नी ने किसी से दुर्व्यवहार करा? तो सर ठीक है ना, आप तो या परिवारवाद की आज- बात ही नहीं कर, या- मैं वही कह रहा हूँ सर, या- नजीर तो नहीं, पेश नहीं, करनी नहीं। चाहिए। डॉक्टर अब गणेश, आपकी बात का हमने जवाब दिया है। दुर्व्यवहार करने वाला, मेरा अपराध कहना करने है- वाला, गलत तौर सर कुंवर साहब, कुंवर साहब, उनके तमंचे पास सत्ता नाच सकती है, तिलक चावला नहीं नाच सकते कुंवर साहब। बुरा लगेगा आप लोगों को? बिल्कुल, तिलक जी मेरा की इस ये मामले कहना में है। तारीफ है, इसीलिए तो भाई सब साहब, आपके मूल्य तिलक भाई साहब, मेरा ये कहना है, जिनके घर शीशे के होते हैं उनके दूसरे घर जाके पत्थर नहीं मारा करते। मेरा स्पष्ट कहना है, जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव चुन के जाता है, निश्चित तौर पर उसके जो कर्तव्य और अधिकार डॉक्टर होते हैं गणेश, उसका पालन होना डॉक्टर गणेश, चाहिए। उत्तराखंड की जनता इस वक्त आपको देख रही होगी, पता आपको? जी 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 जी। आपको जरा से भी इल्म या एहसास है कांग्रेस को कि आपके विधायक ने किया क्या है? नहीं भाई, मैं तिलक भाई साहब, हमें अगर आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, इसी वजह से कांग्रेस की दिक्कत यही है उत्तराखंड में। नहीं, ये ऐसा नहीं। आप लोग कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं समझते, तभी तो कमलेश बहन वहां बैठी हुई है, आम आदमी पार्टी लिखा हुआ है, नहीं, है ना? आपको बताना आप चाहता हूं। अगर आप इस बात का जस्टिफाई कर रहे हैं, आपको लगता है माफी नहीं मांगनी चाहिए विधायक को नहीं, अगर इस हरकत के लिए? अगर उन्होंने गलती की तो माफी मांगनी चाहिए, हम तो कहें। ये गलती अब ये की है, तो- अभी भी आपको लग रहा है कि गलती की है विधायक जी ने? भाई साहब देखिए ना, आप एक तरफी बात कर रहे हैं, आपने उनका भी पक्ष लिए होते, तब की होते तब मानते। हम जब तक इसे पूरी अब डिटेल पर नहीं जाएंगे तो हम कुछ ही नहीं कह सकते, मानते हैं। मैं कह रहा हूँ जिससे गलती की है उसे माफी मांगनी चाहिए। आपने नोटिस तक जारी किया है विधायक को? नहीं, ऐसा है, हमारे तो करेंगे। आप देख रहे हैं हैदराबाद नहीं में करेंगे। सम्मेलन चल रहा थी। आप नोटिस भी जारी नहीं कर सकते? अनुशासन नहीं, समिति का नोटिस अध्यक्ष नहीं, कौन है आपके यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। प्रभारी को कांग्रेस गाली की दे देते हैं तो अनुशासित नोटिस पार्टी कहाँ से है। जारी करेंगे? मैंने क्या कहा आपसे, जिनके घर शीशे के होते हैं सर आपके तो घर में जूतम बाजार हुआ, पूरे उत्तराखंड ने देखा। जी बीजेपी कांग्रेस कार्यालय में जो कुछ हुआ तो पूरे उत्तराखंड ने देखा, एक बार नहीं कई बार हुआ। ये तो भाई साहब आप देखिए, हर कार्यालय पे स्वाभाविक है, जब कोई थोड़ी सर कुल नाराजगी मिलाकर होती है, हर विधायक कार्यालय पर एक्शन लेने की हिम्मत आपके प्रदेश का नहीं, संगठन में है या नहीं? अगर उन्होंने गलती की होगी, निश्चित तौर पे संज्ञान लिया जाएगा, मुझे यकीन है। हमारे यहाँ अभी भी संज्ञान लेंगे। फाइनल कमेंट 10 सेकंड कुंवर साहब। नहीं, इसकी रिपोर्ट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस विधायक के इस कृत्य की निंदा करती है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मर्यादाओं में रहकर और मर्यादाओं के साथ व्यवहार करना ये एक जनप्रतिनिधि का कार्य होता है। ये बात आप शायद किसके लिए कह कांग्रेस रहे हैं? की मदन सिंह सभी बिष्ट जी के के लिए। लिए या प्रेमचंद अग्रवाल जी के लिए, ये या फिर बात- कुंवर साहब वो उनके लिए? भारतीय जनता पार्टी का जो- कोई विधायक मदिरा पान करके इस तरह से गाली गलौज करता हुआ कहीं किसी की फुटेज है तो आप दिखाइए। हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अभी भेज देती हूँ मैं, अभी भेज देती चुनौती हूँ मत आपको। दीजिए कुंवर साहब, मैं स्वीकार कर लूंगा। देखिए, मदिरा पान मैं कह रहा हूँ, इनकी सरकार मुझे रुद्रपुर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। कराया इस प्रकार की बातें करें, हमने दो चैनल पे आके गलत बात। कुंवर साहब रुद्रपुर पहुंचने में मुझे देर नहीं लगेगी। हमने दो चीजों की बात करी है, मदपान और उसके बाद इस तरह से गाली गलौज। चलिए जिस ठीक तरह है का सर, क्लिप में आप दिखाया लोगों जा को रहा है। उत्तराखंड की ऐसी सियासत मुबारक हो। अगर ये आपके लिए डॉक्टर गणेश तमका है तो इस तमके को आप स्वीकार करिए, उत्तराखंड की जनता देख रही है, बाकी आप लोगों का विवेक। मर्यादा और अधिकारों का ध्यान रखते हुए चाहे जनप्रतिनिधि ठीक, चाहिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब आपका भी, कमलेश जी आपका भी, और डॉक्टर गणेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये उत्तराखंड की सियासत में एक नई नजीर है जो विधायक जी ने पेश कर दी। अब तक सिर्फ सुर्खियां बनती थी, अब तो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।